हेलो कोडर्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। आज हम देखेंगे इफ एल्स का एक पार्ट नेस्टेड इफ जो रह गया था। तो चलिए बिना वक्त जाए किए वीवी एडिटर में छलांग लगाते हैं और नेस्टेड इफ को समझते हैं। डेवलपर टैब से चाहिए, विजुअल बेसिक। ओके, इसे मिनिमाइज करते हैं और एक न्यू मॉड्यूल लेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल। एल्स इफ के अंदर जो हम लोग लास्ट वीडियो लिए थे, इसमें न्यू मैक्रो लिखेंगे यार, ये रहेगा नेस्टेड इफ। जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी अगर मगर समझ लिए हैं, आई मीन इफ और एल्स। अगर इफ हुआ तो यहाँ, वरना वहाँ। तो अब एक कदम और आगे बढ़े नेस्टेड इफ के तरफ। तो ये नेस्टेड इफ क्या होता है? क्या ये कोई कबूतर का या कोई इफ एल्स का घोंसला है? नहीं। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है। जैसे कि ये एक इफ है, इफ कोई कंडीशन हुआ, देन एंड इफ, और इनके बीच में एल्स। तो अगर ट्रू हुआ तो ये एक ब्लॉक 1 होगा, ये हो गया ब्लॉक 2, मतलब दूसरा ब्लॉक दूसरा कंडीशन के लिए। ओके, अभी तक हम लोग कंडीशन इसी तरह देखे हैं, इफ एल्स एंड इफ हुआ, और एक देखे थे वो था एल्स इफ, और ये था कंडीशन 2, देन ये होता, राइट। और इसे मैं रख देता हूँ ब्लॉक 3। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये नेस्टेड इफ अब कहाँ पर आएगा? नेस्टेड इफ हुआ एक इफ के अंदर दूसरा इफ, मतलब ये जो पहला इफ है या कोई नेस्टेड इफ, आपका नेस्टेड इफ यहाँ पर भी हो सकता है या आपका नेस्टेड इफ इसमें भी हो सकता है। तो अगर इफ के अंदर की कंडीशन पे पहले वाली पे डिपेंड करे, वो नेस्टेड इफ होता है। जैसे कि ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है मेरा और एक कंडीशन, तो उसे मैं इसी ब्लॉक के अंदर लिखूंगा, इफ कंडीशन 3, देन इस तरह एंड इफ एल्स इफ, और ये एल्स। ये एक पहला ब्लॉक हुआ, ये दूसरा ब्लॉक, और ये थर्ड ब्लॉक। ओके, ब्लॉक 1 इसे 2 कर देता हूँ, 2, और ये 3। अब फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर कुछ और कंडीशन डिपेंड करता है, तो मेरा थर्ड कंडीशन इसी के अंदर आ जाएगा, और इसी इफ को कहते हैं नेस्टेड इफ। अब देख सकते हैं इफ के अंदर में इफ है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप एक बाइक लवर है, तो एक बाइक लवर को बाइक चलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? नॉट ओनली बाइक लवर, एक बाइकर को बाइक चलाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? पहला होता है एज, फर्स्ट ऑप्शन 18 और 18 अप होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए लाइसेंस। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, हेलमेट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ माइंड। किस स्टेट ऑफ माइंड से वो चला रहा है, ड्रंक स्टेट में है या नॉर्मल स्टेट में है। नॉर्मल में हो तो चलाओ, ड्रंक स्टेट में एकदम ही मत चलाओ, अवॉइड ड्रिंक एंड ड्राइव। तो ये 4 कंडीशन मैंने रखा हूँ, तब मेरा बाइक स्टार्ट होगा। ओके, अब ये सब मुझे एक वेरिएबल में बदलना है, तो वेरिएबल लिखे डिम एज एज, एज है तो नंबर है, इसे इंटीजर रखेंगे। दूसरा चीज़ है लाइसेंस, तो डिम, ओके, लाइसेंस के लिए हम लोग लिखेंगे क्या क्या लाइसेंस है, हैज़ लाइसेंस। तो इसका आंसर 2 ही हो सकता है, इधर है या नहीं। तो यस ट्रू या फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का डेटा टाइप होता है बूलियन। ओके, एंड थर्ड है हेलमेट है तो हैज हेलमेट, हैज बूलियन, और स्टेट ऑफ माइंड तो इज ड्रंक लिखते हैं, ठीक है, एज बूलियन। ये 4 कंडीशन से मेरा बाइक स्टार्ट करने के लिए अलाउ करेगा एक बाइकर को, अदरवाइज नॉट अलाउड। बाइकर है तो एक काम करते हैं, बाइकर एज लिखते हैं। इफ बाइकर एज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 18। ओके, ये कंडीशन अगर मीट होता है तो ब्लॉक 1 में एंटर करेगा।
अच्छा इक्वल्स टू किए हैं, ये बड़ा भी हो सकता है। ओके, अब दूसरा कंडीशन देखेंगे। इफ हैज लाइसेंस, बाइकर का लाइसेंस है, देख लिखे इफ बाइकर हैज लाइसेंस, तो ट्रू, ये होना चाहिए ट्रू। देन और थर्ड होना चाहिए हेलमेट। इफ बाइकर हैज हेलमेट, ट्रू, देन ये कंडीशन होगा, इसे हटा देता हूँ। और लास्ट है स्टेट ऑफ माइंड, वो है इफ इज ड्रंक इक्वल्स टू ट्रू नहीं, फॉल्स होना चाहिए, तभी ये बाइक स्टार्ट होगा। एंड इफ, अब देखिए जितना इफ ओपन हुआ है उतने सारे एंड इफ होना भी चाहिए। एंड इफ, एंड इफ, ओके। यहाँ क्या हो जाएगा, एक मैसेज बॉक्स देंगे, मैसेज बॉक्स में बोला जाएगा यस यू कैन राइड, ओके हो गया। और बाकी का ये सब कंडीशन अभी नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो। और ये जो एल्स है, देखिए अगर ये सब कहीं पर भी अगर एंटर नहीं करता है तब ये क्या होगा, अलाउड नहीं होगा। लेकिन इसे कैनॉट करें, नो यू कैन नॉट राइट। लेकिन इस कंडीशन में ये जो कोड है, इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हम लोग ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे। देखिए रन करता हूँ, देखिए हम लोग ये कोड रन करने के बाद देखेंगे। अब दूसरा चीज़ है, हम लोग को वैल्यू पास करना है। बाइकर एज, बाइकर एज का एज हो गया सपोज 19, हैज लाइसेंस, ट्रू, हैज हेलमेट, ट्रू, इज ड्रंक, ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। अब कोड को रन करें। मैंने हर वेरिएबल को बाइकर एज, हैज लाइसेंस, हैज हेलमेट को ये जो वैल्यू है असाइन कर दिया हूँ। अब ये कंडीशन यहाँ से चेक करेगा कि बाइकर एज क्या 18 का अबव है, क्या ये बाइकर एज 18 एज से ज़्यादा है, हाँ है। हैज लाइसेंस ट्रू है, हाँ है। हैज हेलमेट ट्रू है, हाँ। और इस ड्रंक फॉल्स होना चाहिए, ये भी मीट होगा। अब जाके मुझे एक मैसेज मिलेगा यस यू कैन राइट, देखिए तो ये पास हो गया। अगर इसी जगह पहले कंप्लीट करते हैं इसे, ये कंप्लीट हो गया। इसी जगह अगर मैं ये 19 की जगह 17 कर देता हूँ, तब देखिए क्या होता है। ये वैल्यू ले लिया है। अब बाइकर एज का एज क्या 18 या 18 का अबव है, नहीं है। अब यहीं से ये एल्स में चला जाएगा और आपको मैसेज मिलेगा यू कैन नॉट राइट। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ओके अगर मेरा एज है 18 लेकिन लाइसेंस नहीं बनाया अभी तक, तो इस टाइम में क्या होगा, वो भी देखते हैं। इस टाइम में आप अच्छा से देखिए, इस इफ का अब कोई भी एल्स नहीं दिया है, तो ये तो बाहर निकल आएगा लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। जैसे देखिए 18 टू 18 अप है लेकिन लाइसेंस ट्रू है नहीं है, वो फॉल्स हो गया और यहाँ से एंड इफ करके निकल गया, आपको कोई मैसेज नहीं मिला, आपको पता भी नहीं चला कि ये पास क्यों नहीं हुआ। तो ये था नेस्टेड इफ। तो इसके लिए अगर मुझे मैसेज भी चाहिए तो क्या करना है, ये जो इफ है एंड इफ, ठीक इसके ऊपर एक एल्स बैठाओ और इस पे एक मैसेज बॉक्स लिख दो। क्या लिखना है, ये किस लिए हुआ था, हैज लाइसेंस, तो नो यू डोंट हैव लाइसेंस। तो इस तरह आपका कोड क्लीन हो जाएगा, आपको मैसेज भी मिल जाएगा। देखिए नो यू डोंट हैव लाइसेंस, ओके। अब देखिए सेम हैज हेलमेट के लिए भी सेम प्रॉब्लम होगा। अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ और इसे फॉल्स करता हूँ, आपको कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा, नहीं मिला। तो ठीक इसके ऊपर में, इस एंड इफ के ऊपर में एक एल्स लिखना है, नो, और यहाँ लिख दीजिए नो यू डोंट हैव
हेलमेट। बस इतना ही है। और एक करना है, वो है इस एंड इफ के लिए, एल्स डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव होता है तो मैं लिखूंगा राइट। ओके, डोंट ड्रिंक एंड राइट। और अब कोई भी वैल्यू चेंज करें, ट्रू इसे दीजिए, तो आपको सब कुछ सही मिल जाएगा। आपको एरर का मैसेज मिल जाएगा कि क्यों नहीं आप बाइक चला सकते हैं। देखिए रन करके, डोंट ड्रिंक एंड राइड। तो ये तो था मेरा नेस्टेड इफ, जो इफ के अंदर इफ होता है, अगर के अंदर अगर है, नॉट मगर। ठीक है, और हर एक अगर का एक मगर भी होता है, तो ये ना भूलिए, अगर के अंदर अगर होगा और हर एक अगर का एक मगर होगा। तो इससे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कि अगर ये नहीं हो रहा है तो मगर में क्या है। तो दोस्तों यही था आज का नेस्टेड इफ, और यहीं से इफ एल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिलेक्ट केस। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए नेस्टेड इफ कैसे लगा एग्जांपल से, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे सिलेक्ट केस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।